मुल्क भर में ईद उल अजहा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में गुरु मंदिर पर सबील वाली मस्जिद और पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। लाहौर में बाग़ जिना और जामिया नईमिया में नमाज ईद अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। इस्लामाबाद में नमाज ईद का मरकज़ी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये मुक़द्दस दिन निसार, कुर्बानी और अल्लाह की अताअत का पैगाम है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मुसलमान अपनी दुआओं में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की दुआ भी शामिल करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। इस ईद पर अहले कश्मीर और फ़लस्तीन को याद करते हुए उनके लिए भी दुआ करें। बिलावल भुट्टो की भी कौम को ईद पर ढेरों मुबारकबाद। पैगाम दिया कि हमें मुल्क कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही, वज़राए आला और वफाकी वज़रा के तहनीती पैगामात। GNN की जानिब से भी कौम को बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। कुर्बानी के बाद आलाइशों को ठीक तरीके से ठिकाने लगाएं। इंतजामिया की शहरियों से अपील। पंजाब में कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को मखसूस जगह के अलावा फेंकने पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एतदाल के साथ, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका है, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ जो PTI ने मुआहिदा किया था उसकी वजह से मुल्क बुरी सूरत हाल में है। एक ऐसा गिरोह मुल्क पर मुसल्लत था जिसने इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने फोर्सेस का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये नाअहल टोला मुल्क की तबाही के लिए आया था, इसे हमने नाकाम बना दिया। अब IMF को चाहिए कि किस्त फौरी जारी करे ताकि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल जाए। वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत नाजुक हालात से दो चार है। सियासी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा की गई तो मईशत को मजीद नुकसान होगा। नोट की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी अब नोट की सियासत को दफन कर दें और तोल कर वोट दें। शिफाफ इंतखाब इदारों की जिम्मेदारी है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को ओहदा देना और उनका कबूल करना सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन से अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। इलेक्शन में गड़बड़ हुई तो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। अमरीका का वो फैसला कबूल है जो मुल्की मफाद में हो, मुखालिफ फैसले नहीं मानेंगे। फारूक हबीब ने कहा कि नून लीग ने मुल्क को बेहतर करने की बजाय तबाही की तरफ धकेल दिया। दुनिया में जितने वज़ीर आज़म हैं उनमें शहबाज शरीफ को नालायकी का अवार्ड मिलना चाहिए। अल्लाह के करम से अजाब इमरानी का मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। अजाब इमरानी ने मुल्क की मईशत और सूबे के मामलात खराब किए। नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत तमाम मुश्किलात से निमट रही है। जून के आखिर में बिजली का जो चैलेंज दरपेश था वो अब नहीं। लोड शेडिंग में बेहतरी आ रही है, ईद पर भी बेहतरी रहेगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ एक फास्ट जमात है, बातिल और हक का मुकाबला कभी ख़त्म नहीं होता। अगस्त के महीने तक अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बरकरार रही तो ज़रूर आवाम को रिलीफ देंगे। 4 साल का तरक्की का कहत अब टूटने लगा है। कह चुका हूं कि यह महीना बहुत अहम है। जुलाई में अगर खलाई और फजाई हमला ना हुआ तो इमरान खान का मौसम है। शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बाज़ वजारतों में इख्तलाफ बढ़ गया। कल रात सऊदी अरब में सियासी बैठक हुई। मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी अहम मुशावरतें होंगी। हुजाज किराम वापसी पर कंकरियां साथ लाएं, यहाँ बड़े और छोटे शयातीन को मारनी है। साबिक़ हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया। मुआहिदे रियासतों के साथ होते हैं, सियासी जमातों के साथ नहीं।
साबिक हुक्मरानों ने सोचा कि हम तो जाने वाले हैं, आने वालों पर बोझ डाल दें। यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत कायम की जाती तो क्या वो बहरानों पर काबू पा लेती। हमने सख्त फैसले करके तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को बचाया है। खुर्शीद शाह ने कहा कि हम बहुत सी चीज़ें बरामद करते थे लेकिन आज दरामद कर रहे हैं। हम आज भी अपनी मईशत और इदारों को बेहतर करने की पोजीशन में नहीं। पंजाब की काबीना जल्द बनेगी। 17 जुलाई का इलेक्शन जीतने के बाद भी मेहनत करते रहेंगे। इमरान खान ने हुकूमत से जाते वक्त अवाम के साथ धोखा किया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई हैं। इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म जल्द खुशखबरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल इदारों और मईशत की तबाही सबके सामने है। 4 साल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। जितने आईनी बहरान पंजाब में आए उतने शायद ही दुनिया की तारीख में कहीं आए हों। हम नेक नियति से अपना काम करते रहेंगे। कसाब वीवीआईपी बन गए, बात ही नहीं सुन रहे। कसाबों के रेट छुरियों से भी तेज। पहले दिन बड़े जानवर का रेट बकरे के रेट के बराबर। बहुत से शहरियों ने दाम सुनते ही कुर्बानी खुद करने की सोच ली। गली गली, शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। सजेंगे दस्तरखान, बनेंगे मजे मजे के पकवान। बकरा ईद पर चटपटे पकवानों और बारबेक्यू की तैयारी उरूज पर है। तरह तरह के पकवान करेंगे ईद का मजा दोबाला। घरों पर बिरयानी, कोफ्ता, भुना गोश्त, हंटर बीफ, शामी कबाब और दीगर पकवान दस्तरखान की शान बढ़ाएंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का मिशन। सरदार अयाज सादिक वफाकी और ख्वाजा सलमान रफीक सूबाई वजारत से मुस्ताफ़ी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक ने अपनी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे लिया। दोनों लीगी रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वजारतें छोड़ी। उनके हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इंतखाबात के बाद दोनों अपनी वजारत की जिम्मेदारियाँ फिर से संभाल लेंगे। एंकर इमरान रियाज को अहले खाना के साथ ईद मनाने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने बाज अज गिरफ्तारी 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सीनियर सहाफ़ी इस दौरान मुतल्लिका इशू पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का इमरान रियाज खान को 13 जुलाई को मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होने का हुक्म। एंकर पर्सन समी इब्राहिम पर नामालूम अफराद का हमला। सीनियर सहाफ़ी को इस्लामाबाद में उनके ऑफिस के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक शख्स वीडियो भी बनाता रहा। मुलजिम तशद्दुद के बाद सब्ज रंग की गाड़ी में फरार हो गए। शायर, अदीब और कालिम नगार अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मर्स, सितारे इम्तियाज समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।